बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जी आपको ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों खुशियों भरी ईदें देखना नसीब करे, आमीन। तो जी आज आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं करे बल्कि बहुत ही यमी सी बेहतरीन देखते ही मुँह में पानी भरा है बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो चलें जी चल के बनाना स्टार्ट करते हैं। और जी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो सबसे पहले हम चावल ले लेते हैं। चावलों में तो 1 किलो मैंने चावल लिए हैं बासमती, इसको हम भिगो के रख लेते हैं। तो कुरमा बनाने से पहले हम इसको भिगो के रख लें तो बहुत ही अच्छी बात होती है, इससे चावल बहुत ही खिला खिला बेहतरीन बनता है। इसके बाद जी ये काम हमने कर लिया है। चावल वैसे आजकल साफ़ सुथरा मिलता है तो इसको पहले हम साफ़ करके भिगो के रख लेते हैं। इसके बाद जी आधा कप हमने दही लिया है, इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें हमने गरम मसाला पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें जरदा कलर डाल दिया है। तो इसको भी हम बना के साइड पे रख देंगे। इसके बाद जी हम ले लेंगे सब्ज़ जो मसाले होते हैं, जैसे कि सब्ज़ धनिया हो गया, सब्ज़ मिर्च होगी, सब्ज़ पुदीना हो गया, टमाटर हो गए, लेमन हो गए, इसको हम कट करके रख लेंगे। और इसके साथ ही मैंने 2 प्याज लिए हैं, इनको फ्राई करके रख लिया है। तो ये देखिए इनको सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और हम इसको भी हम साइड पे रख देंगे। चलें जी हमारे 3 काम हो गए। तो चलें जी बिरयानी के लिए कुरमा तैयार करते हैं। तो एक कुकर लिया, इसमें मैंने डाल लिया है बीफ मैंने 1.5 किलो लिया है। अगर आपके पास 1 किलो चावल है तो आप 1.5 किलो इसमें गोश्त डालें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है चावल बच जाते हैं और गोश्त ख़त्म हो जाता है। चलें जी अब हम इसमें डालते हैं मसाले। तो 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून इसमें हम खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे हल्दी, और इसके साथ ही बादियान का फूल, दालचीनी की स्टिक्स, 6 ब्लैक पेपर के 10 दाने, लौंग के 6 से 7 दाने, और बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 से 3, तेज़पात के पत्ते, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, जायफल जावित्री का जो वो है वो भी हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून। तो इसके बाद जी इसमें हम डालेंगे दही, 1 कप इसमें हम दही डालेंगे, और एक हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला का पैकेट। जो भी आपको पसंद हो आपने वही किसी भी ब्रांड का ले लेना है। इसके बाद जी हम इसमें टमाटर डालेंगे, 2 से 3 टमाटर डाली हैं, सब्ज़ मिर्च डाले हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाफ़ लीटर इसमें हम पानी डाल के, और इसको हम 20 मिनट तक हम इसको प्रेशर लगा देंगे। ढक्कन लगाकर हम इसको 20 से 25 मिनट लगाएंगे। तो ये हम आप टाइम अपने आप गोश्त के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा अच्छी तरह से जो गोश्त है अच्छी तरह से गल के है, और बिरयानी के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आपका गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ हो। तो ये देखिए इसके बाद ही हम चावल बॉयल कर लेते हैं। इसके लिए हमने पानी लिया, और इसके साथ ही इसमें हमने खड़े मसाले थोड़े से डाल लिए हैं, और इसमें हमने स्टिक डाली है 1 दार चीनी की, और इसके साथ ही लौंग, और इसके साथ छोटी इलायची, और इसके बाद इसमें हमने नमक डाल दिया था, इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ ही हमने जो कोरमा हमने वो लिया है, जो बॉयल किया हुआ हमारा कोरमा था, तो इसको हम जो हमने टेंडर किया था इसको हम एक खुले खुले बर्तन में डाल देंगे, और इसके साथ ही इसमें हम 1 कप जो है पानी रहने देंगे, इसकी यखनी जो है 1 कप रहने दें। इसके बाद जो हमने दही बना के रखा था वो हम इसके ऊपर बोटियों को हम साइड पे कर लेंगे, और इसमें हम दही रख देंगे डाल देंगे, और इसके बाद जी इसमें हम केवड़ा डालेंगे। तो 2 से 3 ड्रॉप आपने इसमें केवड़े के डालने हैं, बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है, बिल्कुल देगी। और जो देगी जो बिरयानी बनाते हैं बिल्कुल कराची वाली उसी का टेस्ट आता है। इसके बाद जो हमने जो मसाला बना के रखा था वो हम इन बोटियों पे डाल देंगे। तो ये देखिए बोटियाँ आपने बिल्कुल साइड पे कर लेनी है, और इसको आपने थोड़ा सा बॉयल दे देना है। 2 से 3 बॉयल आ जाए तो आपने इसमें सारा मसाला ये देखें हमने डाल दिया। इसके बाद जी आपके 60% जो आपके चावल बॉयल हो गए हैं, तो वो 60% जब चावल बॉयल हो जाए तो उसमें से थोड़े से चावल आपने निकाल कर इसके जो आपने 1 कप पानी आपका बचा हुआ यखनी बची हुई तो उसमें आपने डालने हैं। तो ये देखिए इस तरह हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बहुत ही माउथ वाटरिंग आपकी ये बिरयानी ना
बन के तैयार होगी। तो ये देखिए ये सारे हम इसमें डाल लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर वो जो पानी है वो थोड़ा सा पानी जो उसका चावलों का बॉयल किया हुआ है वो इसके ऊपर डालेंगे। इससे बहुत ही जूसी सी हमारी ये बिरयानी तैयार होगी। तो इसके बाद जी जब थोड़ी सी देर बाद जब आपके 80% आपके चावल बॉयल हो जाए तब आपने ये चावल इसमें डाल देने हैं। तो ये देखें ये चावल हमारे हमने डाल दिए हैं और इसके बाद जी इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। इसके बाद ये चावलों को हमने एक तवा लेना है। तवे के ऊपर आपने ऐसे ही आपने इसको दम पे नहीं रखना, तवा लेना है, तवे के ऊपर आपने ये रखना है। ये जो आपने पतीला जिसमें आपने मैंने कढ़ाई ली है इसमें आपने किया है। इसके बाद जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किए थे तो वो वाले ऑयल हमने इसमें ऊपर डाल देना है। और ऑयल थोड़ा सा आपने ज़्यादा डालना है क्योंकि बासमती चावल है तो आपने ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालना है। तो 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। तो आपने देखा होगा क्योंकि पहले मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला तो फिर आपने एंड पे डालना है। और जो बीफ में इसमें भी थोड़ा ऑयल होता है, चर्बी होती है, तो इससे बहुत ही बेहतरीन हमारी ये बिरयानी तैयार होती है। तो ये देखिए आपने इसको दम देना है। जब आप इसको दम दें तो तवे के नीचे आपने पहले हाई फ्लेम कर लेना है। इसके बाद स्लो फ्लेम पे आपने कम से कम इसको 12 मिनट तक दम देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिरयानी जो है बनकर तैयार हुई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छी बेहतरीन सी टेस्टी सी रेसिपीज़ के साथ और जी बेहतरीन व्लॉग के साथ। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और जी लाइक और शेयर कर देना है और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। तो चलें जी फिर मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सी बेहतरीन सी हमारी बिरयानी तैयार है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और इंजॉय करना है। चलें जी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।